दोस्तों, मैं रोज़ एक कहानी लेके आता हूँ। मेरी कहानियाँ रोमांटिक भी होती हैं, इमोशनल भी होती हैं और मतलब आपको इंस्पिरेशन भी दे देती हैं। आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक है। आज ये कहानी पे चलते हैं धीरे-धीरे। कल रात की ही बात है। कल रात की बात है, अचानक उसका फ़ोन आया। उस लड़की का फ़ोन आया, जिस लड़की का इसमें ज़िक्र है, उसका फ़ोन आया। रोड पर बहुत पानी लगा हुआ है। उसने फ़ोन किया और यही बोला, रोड पर बहुत पानी लगा हुआ है और रिक्शे का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तुम बाइक और छतरी लेकर मेट्रो स्टेशन आ जाओ। उसने बोला, तुम बाइक और छतरी लेकर मेट्रो स्टेशन आ जाओ। ऑफिस से निकलते वक्त शायद तेज बारिश में वह भीग गई थी। होंठ कांप रहे थे, चेहरे से बारिश की बूंदें पोंछने के लिए उसने मुझसे रुमाल मांगा। उसने अपने चेहरे से पानी की बूंदें पोंछने के लिए मुझसे रुमाल मांगा। रुमाल देने की हड़बड़ी में रुमाल देने की हड़बड़ी में अनजाने में मेरे हाथ उसके उरोजों को छू गए। वो शर्म से झेंप सी गई, शर्मा गई। अभी कुछ दिनों पहले ही तो वह मुझे बार के एक बार है हमारे यहाँ पे, उसके एक कोने में टेबल पर बियर ढकेलते हुए मिली थी, मतलब बियर पीते हुए मिली थी। गुमसुम गुमसुम थी, गुमसुम सी, थोड़ी हैरान और परेशान, शायद ज़िंदगी से लड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी ज़िंदगी में कुछ हुआ था जिससे वो लड़ने की कोशिश कर रही थी, या कोई उलझन अंदर ही अंदर उसको कचोट रहा था। उलझन में किसी में पड़ी हुई थी। ज़िंदगी का थोड़ा तजुर्बा और गम बाँटने की एक कोशिश में हाथ में जाम लिए मैं, मतलब ज़िंदगी का थोड़ा तजुर्बा तजुर्बा अपना और गम बाँटने की एक कोशिश में मैंने हाथों में जाम लिए मैं उसकी टेबल की ओर बढ़ा। मैं उसकी टेबल की ओर और कहा आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हैं। उसने नज़रें मिला के कहा, बारिश के बाद अक्सर मौसम सुहाना हो जाता है। उसने नज़रें मुझसे मिला के कहा, बारिश के बाद अक्सर मौसम सुहाना हो जाता है। उफ़! उसकी चंचल अदा, सादगी भरा हुस्न, माथे पे छोटी-सी बिंदिया जो कि नीली लाइट में चमक रहा था, माने खुमारी पर कहर ढा रही थी। मतलब एकदम कहर ढा रही थी, लेकिन शब्दों में से तीर चला रही थी, इतनी तीखी-तीखी बातें कर रही थी। मैं पूछ बैठा मैंने पूछ ही लिया, लेकिन ये बारिश हुई ही क्यों? मैंने उससे पूछ लिया, ये बारिश हुई ही क्यों? तो उसने बोला, बहुत लंबी कहानी है, तुम नहीं समझोगे। तो मैंने फिर बोला, वह कहानी है क्या जो समझ में नहीं आई? मैंने उससे यही बोला, वह कहानी है क्या जो समझ में नहीं आई? फिर उसने बोला, कुछ उलझी हुई सी है, जितना सुलझाना चाहती हूँ, उलझ जाती है। उसने यही बोला, कुछ उलझी सी हुई सी है मेरी कहानी, मैं इसे जितना सुलझाना चाहती हूँ, उतना ये उलझती जाती है। ज़िंदगी की उलझनों को कहानी नाम न दो तो बेहतर होगा। उसने ये बोला, ज़िंदगी की उलझनों को कहानी का नाम न दो तो बेहतर होगा। उसकी बेबाक अस्पष्ट हिंदी से मैं समझ चुका था। उसकी बेबाक और अस्पष्ट हिंदी से मैं समझ चुका था, ये नॉर्थ इंडियन है कोई, ये नॉर्थ इंडियन है। ग्लास में बियर डालने का लहजा भी बता रहा था उसका। ये कस्टमर भी नहीं है, मतलब ये इस गली में नई-नई आई हुई है। बातें आगे बढ़ी, साथ में हमने चीयर्स किया, नंबर एक्सचेंज हुए। गौर करने वाली बात तो यह है दोस्तों, लाख बार मना करने के बावजूद मैडम ने उस रात मेरा बिल पेड ही कर दिया। मैंने उन्होंने लाख बार मना किया, भाई पेड मेरा मत करिए, लेकिन उन्होंने मेरा बिल भी पेड कर दिया। 2-4 और मुलाकात के बाद 2-4 मुलाकात हमने बीच में करी एक दूसरे को जानने के लिए। उसके बाद कल रात कल रात वह अपने रूम पर न जाकर मेरी इस झोपड़ी से, मैं एक रूम में रहता हूँ, उस झोपड़ी में ही रुकना मुनासिब समझा और मुझसे बोली, खिड़की बंद है सभी? मुझसे बड़े लहजे में बोली, खिड़की बंद से है सभी? मैंने बोला हाँ। मैंने भी अदम से बोला हाँ। बारिश के आने के बाद बारिश के आने के साथ ही मेरा स्वागत उसने खुद को भिगोकर और मुझे गले लगाकर किया। मतलब बारिश आई तो उसने खुद को भिगोकर और मुझे गले लगाकर उस बारिश का स्वागत किया। मैंने देखा उसके नितंब उसके बस में नहीं थे, यानी वो कठोर हो चुके थे। उसके नितंब कठोर हो चुके थे, मानो खुद ही उसको आमंत्रण दे रहे हों, मानो वो किसी को आमंत्रण दे रहे हों। और मुँह से हल्की सी सिसकराहट की आवाज़ आई उससे और अपने जलते हुए होंठ मेरे होंठों पर रख दिया। वो अपने जलते हुए होंठ मेरे होंठों पर रख दिया। उसके दोनों कबूतर आज़ाद होने के लिए तड़प रहे थे, एकदम कसे हुए थे, आज़ाद होने के लिए तड़प रहे थे, मानो सालों से पिंजड़े में बंद हों।
होठों में फिर से कँपकपी सी होने लगी। उसने मुझे अपने बाहों में जकड़ लिया, मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। उसके वक्ष और मेरी छाती एक-दूसरे से आलिंगन कर रहे थे। एक-दूसरे से आलिंगन कर रहे थे। वह मानो बरसों से प्यासी थी। वह बरसों से प्यासी थी। मेरे हाथ की चाल से उसके पैर काँपने लगे। पैर ज़मीन पर नहीं टिक पा रहे थे। नितंब पूरी तरह सख्त होकर 90 डिग्री का कोण बना रहे थे। उसके अधरों से उसके अधरों से रसपान करते हुए मेरे हाथ उसके नितंब से ऊपर से होते हुए उसकी पीठ सहला रहे थे। आह! उसकी पीठ सहला रहे थे। वह 7वें आसमान पर पहुँच गई थी, मदहोशी होने लगी थी। रात बीत गई। रात तो बीत गई किसी तरीके से। रात बीत गई, सुबह चाय पर गीले बालों को अपने चेहरे से हटाती हुई उसकी 2 शराबी आँखें मुझे घूर रही थी। मानो यही कह रही हों कि तुम कितने शरारती हो।